परमात्मा का शरीर प्रवेश संबंधी विचार। उस परमेश्वर ने विचार किया कि ये पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा। वह सोचने लगा कि मैं किस मार्ग से इसमें प्रवेश करूं। उसने विचारा, यदि मेरे बिना वाणी से बोल लिया जाए, यदि प्राण से प्राणन क्रिया कर ली जाए, यदि नेत्र इंद्रिय से देख लिया जाए, यदि कान से सुना जा सके, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, यदि मन से चिंतन कर लिया जाए, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और यदि शिशन से विसर्जन किया जा सके, तो मैं कौन रहा। अर्थात यदि मेरे बिना ये सब इंद्रियों के व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था। तात्पर्य है कि राजा की प्रेरणा के बिना नगर के कार्यों के समान मेरी प्रेरणा के बिना इनका होना असंभव है। उस परमात्मा ने नगर निवासी और उनके रक्षक राज कर्मचारी आदि की नियुक्ति के समान अन्य रूप निमित्त वाले लोक और लोकपालों के संघात की स्थिति कर नगर के स्वामी के समान विचार किया। कथम यानी किस प्रकार से, इस प्रकार वितर्क करते हुए उसने सोचा, यह जो आगे बतलाया जाने वाला कार्य भूत और कर्णों इंद्रियों के संघात का कार्य व्यापार है। वह परार्थ दूसरे के लिए होने के कारण मेरे सिवा अर्थात पुर के स्वामी रूप मेरे बिना कैसे होगा। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए प्रयुक्त पुरवासी और बंदीजन आदि के बलि कर एवं स्तुति आदि स्वामी के बिना अर्थात स्वामी के अभाव में निरर्थक ही है, उसी प्रकार मेरे बिना भी ये जो वाणी से बोलना आदि है अर्थात केवल वाग व्यापार आदि है, वह निरर्थक ही होगा, यानी किसी प्रकार ना हो सकेगा। अतः नगर के अधिष्ठाता राजा के समान इस देह रूप संघात के परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप पुण्य के फल के साक्षी और भोक्ता रूप से स्थित होना चाहिए। यदि इस देहेंद्रिय संघात का कार्य परार्थ अर्थात दूसरे के लिए है और वह पुर स्वामी के बिना पुर और पुरवासियों के कार्य के समान मुझ परार्थी अपने चेतक नक्षक के बिना हो सकता है, तो मैं क्या रहा। अर्थात किस स्वरूप वाला अथवा किसका स्वामी रहा। जिस प्रकार राजा नगर में प्रवेश कर वहां के अधिकारी पुरुषों के कार्य अकार्य आदि का निरीक्षण करता है, उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश करके वाणी आदि के उच्चारण आदि फल को ग्रहण न करूंगा, तो कोई भी मुझे ये सत्य है और ऐसे स्वरूप वाला है ऐसा अधिगम विचार नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत अवस्था में ही मैं इस प्रकार जाना सचा सकता हूँ कि जिस प्रकार स्तंभ और भित्ति आदि से मिलकर बने हुए मंदिर आदि संघात अपने अवयवों के सहित किसी अन्य असहित वस्तु के लिए होती हैं, उसी प्रकार जिसके लिए इन संघात रूप वाणी आदि उच्चारण आदि व्यापार हैं और जो इन वाणी आदि के उच्चारण आदि को इदम इस प्रकार जानता है, मैं सत्य और चेतन स्वरूप हूँ। इस प्रकार विचार कर उसने सोचा, अतः मैं किस द्वार से प्रवेश करूं। इस संघात में प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, पदाग्र और मूर्धा। इनमें से मैं किस मार्ग से इस कार्य कारण के संघात रूप पुर में प्रवेश करूं।